हाय, इस लेक्चर के अंदर हम स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंपोजिशन और ग्रोथ देखेंगे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसको हम एसडीपी कहते हैं, उसकी ग्रोथ और उसकी कंपोजिशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एसडीपी होता क्या है। तो आपने जीडीपी का नाम सुना होगा। तो जो जीडीपी होती है वो पूरे देश के लिए होती है और जो एसडीपी होती है वो एक स्टेट के लिए होती है। एसडीपी का मतलब होता है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई एक स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर एक साल में। मतलब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी थी एक साल में जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको हम एसडीपी कहते हैं। मतलब कि कितनी गुड्स और सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक साल में प्रोड्यूस हुई, उसको हम एसडीपी कहते हैं। मतलब स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। हम स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ ट्रेंड्स उसके देखेंगे कि 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया गया था, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, उस वक्त हमारी एसडीपी किस हिसाब से ग्रो कर रही थी, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि 2019 के बाद ग्रोथ ट्रेंड क्या है एसडीपी का। मतलब जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद हमारी एसडीपी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ, उसका ग्रोथ रेट क्या है। और फिर हम इसका कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। एसडीपी का जब हम कंपोजिशन डिस्कस करेंगे, मतलब कि उसके अंदर हम ये समझेंगे कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है एसडीपी के अंदर, कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एसडीपी के अंदर, एग्रीकल्चर कितना करता है, टूरिज्म कितना करता है, हैंडीक्राफ्ट कितना करता है, सर्विसेज सेक्टर कितना करता है, वो सब भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एसडीपी क्या होती है। एसडीपी का मतलब होता है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको जीडीपी से याद रखना है, जीडीपी जो है वो एक देश की होती है और एसडीपी जो है वो एक स्टेट की होती है। इट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन 1 ईयर इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि वैल्यू क्या है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक साल के अंदर, उसको हम एसडीपी कहते हैं। इट इज क्रूशियल इंडिकेटर टू मेजर द ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब एसडीपी से हम ये जान सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी क्या अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। एसडीपी से ही तो हमें पता चलेगा ना कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस क्या है, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या नहीं ग्रो कर रही है, ये हमें एसडीपी से ही पता चलता है। जैसे कि मेरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, ये मेरी इनकम से पता चलेगा कि मैं कितना कमाता हूं एक साल में, मेरी एक साल की इनकम कितनी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि मेरी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैं अमीर हूं या गरीब हूं। तो ये आपको पता चलेगा। अगर मैं अमीर होऊंगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, राइट। मैं खाना अच्छा खाऊंगा, मैं पहनूंगा अच्छा, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। अगर मैं गरीब होऊंगा तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से अगर एक स्टेट की इकोनॉमी अमीर है, मतलब कि वो ग्रो कर रही है अच्छे तरीके से, इसका मतलब वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा। और अगर वो ग्रो नहीं कर रही है, इसका मतलब वो स्टेट गरीब है, इसका मतलब वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा नहीं होगा। तो हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से जान सकते हैं एसडीपी से। जब मैं स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करता हूं तो अभी हम डिस्कस करेंगे 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ कितनी थी। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही थी, इसकी जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ कितनी थी। तो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की ग्रोथ की अगर मैं बात करूं 2019 से पहले, तो वो थी 5 से 6% एनुअली। मतलब 5 से 6% के बीच में जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी जो थी वो ग्रो कर रही थी, राइट। मैं 2019 से पहले की बात कर रहा हूं, जब हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 नहीं हटाई गई थी, जब यहां पे स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, जब यहां पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, जब जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑटोनॉमी हुआ करती थी। लेकिन 2019 के बाद धारा 370 हट गई, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई, लद्दाख अलग यूटी बन गई। तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट थी वो 5 से 6% थी। 5 से 6% के बीच हम ग्रो कर रहे थे। Agriculture and allied sectors like horticulture and animal husbandry contribute significantly। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था और जो
एलाइड सेक्टर्स थे, जैसे अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, जैसे मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, मैं सेब की बात करूं, मैं उसकी केसर की बात करूं, सैफरॉन की बात करूं, या फिर मैं वॉलनट्स अखरोट की बात करूं, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। या फिर मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, मैं शीप्स की बात करूं, मैं दूध की बात करूं, मैं डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो ये जो सेक्टर्स थे एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी या फिर जो हार्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री थे, ये सिग्निफिकेंटली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को। मतलब यहां से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन हमें इन सेक्टर से देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कई सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर हम सेब उगाते, अगर हम सेब की प्लकिंग करते, लेकिन उसके बाद हमें उनको स्टोर करने की अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, मार्केट का एक्सेस नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, रोड्स अच्छे नहीं थे, तो वो एक प्रॉब्लम थी। और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल किया जाता था, मतलब वो प्रैक्टिसेस इस्तेमाल की जाती थी जो आउटडेट हो गई हैं। मॉडर्न टेक्निक्स का हम इस सेक्टर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, नई मशीन्स का हम इस सेक्टर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अगर मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं तो नई क्वालिटी की गाय, भैंस, नई ब्रीड्स की इसके अंदर नई ब्रीड्स का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो कई सारे चैलेंजेस इसके अंदर थे, बट स्टिल our agriculture sector and our horticulture and animal husbandry, these sectors were contributing significantly to जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। यहां से बहुत अच्छे तरीके से जो है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया जा रहा था। टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, आपको पता ही है कि जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के लिहाज से कितना रिच है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो लोग बाहर से यहाँ पे देखने आते हैं, यहाँ पे स्नोफॉल देखने आते हैं। कश्मीर वैली के अंदर कई सारे हिडन स्पॉट्स हैं, कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जम्मू के अंदर कई सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ श्राइन तक। उसी के साथ साथ अगर मैं पहलगाम की बात करूं, अगर मैं डल लेक की बात करूं, अगर मैं पत्नीटॉप, सनासर, मानसर, इन सब जगहों की बात करूं, तो टूरिज्म तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा था जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को। हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर हम देखते हैं कि कश्मीरी पश्मीना शॉल्स हो गए, या फिर बाकी जो उनका क्राफ्टिंग है वो सब हो गया। तो यहां से भी काफी कंट्रीब्यूट किया जा रहा था जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के अंदर। लेकिन फिर भी चैलेंज थे। टूरिज्म के अंदर बाहर से टूरिस्ट इसलिए नहीं आते थे यहाँ पे कि यहाँ पे मिलिटेंट होते हैं, यहाँ पे आतंकवादी होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, बॉम्ब गिरते हैं, यहाँ पे गोली मार दी जाती है लोगों को, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। नेचुरल कैलेमिटीज हमें देखने को मिलती हैं कि फ्लड आ गया, या फिर किसी साल स्नोफॉल ही नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी चैलेंज था। अगर मैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2019 से पहले बहुत स्लो थी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए स्लो थी क्योंकि यहां पे लैंड लॉज हुआ करते थे कि बाहर से यहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 35A के अंदर एक्सक्लूसिव राइट्स वर गिवन टू द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक होंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स होंगे, वही लोग यहां पे जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही जहां पे नौकरियां कर सकते हैं, तो बाहर से लोग यहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे। तो यहां पे जो है वो क्योंकि बाहर से कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, यहां पे इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जाएंगी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो थी। उसी के साथ साथ यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होती थी। कई सारे कारण थे उसके, सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, यहां पे कनेक्टिविटी इश्यूज थे, रोड्स अच्छे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, रेड टेपिज्म था, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी, जो प्रोसीजर था लाइसेंसिंग का वो सिंपलीफाइड नहीं था, आसानी से लाइसेंस नहीं मिल जाता था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फैक्ट्री लगाने के लिए। तो ये कई सारे कारण थे जिससे कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी स्लो थी। तो ये कंडीशन है 2019 से पहले की जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही थी। उसके बाद अगर मैं पोस्ट 2019 की बात करूं, मतलब कि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया, जब आर्टिकल 35A हटा दिया गया, जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ क्या है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे रिवोकेशन हुआ आर्टिकल 370 का, जब धारा से 370 हटा दी गई, तो जम्मू एंड कश्मीर की सूरत बदल गई। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स हुए, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया। वो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो काफी पावरफुल हुआ करती थी, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार काफी पावरफुल हुआ करती थी। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे सेंटर के लॉज जहां पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सेंटर की कई सारी स्कीम्स यहां पे एप्लीकेबल नहीं होती थी। जम्मू एंड कश्मीर फुली इंटीग्रेट नहीं हो पाया था हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के अंदर जो बाकी
बाकी स्टेट्स की कंडीशन थी वैसी जम्मू एंड कश्मीर की कंडीशन नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग दर्जा मिला हुआ था, एक स्टेटस मिला हुआ था, ऑटोनॉमी मिली हुई थी। तो जम्मू एंड कश्मीर के बीच और हिंदुस्तान के बीच काफी अंतर था। जम्मू एंड कश्मीर के बीच और हिंदुस्तान के बीच काफी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो यहां पे यूनिफॉर्म लॉज जो पूरे भारत में इंप्लीमेंट होते थे वो जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं होते थे। बट आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, व्हेन आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड, व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज टर्न्ड इनटू यूनियन टेरिटरी, जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, यहां पे इन्वेस्टमेंट होने लगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगी। अब कोई लैंड लॉस तो नहीं है, अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी जमीन खरीद सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी फैक्ट्री लगा सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, सिक्योरिटी को मैनेज कर लिया गया, पत्थरबाजों को मैनेज कर लिया गया। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होने लगी। सेंट्रल फंडिंग, डायरेक्ट सेंटर यहां पे फंडिंग करने लगा, सेंटर से डायरेक्टली यहां पे फिजिकल जो है वो बेनिफिट्स जम्मू एंड कश्मीर को दिए जाने लगे, यहां पे प्रोजेक्ट्स चलाए जाने लगे, सेंटर से डायरेक्टली फंडिंग जम्मू एंड कश्मीर को दी जाने लगी ताकि यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, यहां पे इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, यहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। तो सेंटर की डायरेक्ट फंडिंग अब जम्मू एंड कश्मीर में आने लगी, बीच में कोई हर्डल नहीं थी, बीच में कोई दीवार नहीं थी। उसी के साथ साथ लीगल रिफॉर्म्स, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे लीगल रिफॉर्म्स हुए और साथ ही साथ जो लाइसेंसिंग का प्रोसीजर था उसको सिंपल बनाया गया कि अगर कोई भी बाहर से यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको सिंपल तरीके से लाइसेंस मिल जाए, ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हो, फाइल्स वगैरह रेड टेपिज्म ये सब ना हो, बल्कि आसानी से लाइसेंस मिल जाए। टैक्स हॉलीडेज इन्वेस्टर्स को दी जाने लगी कि जो इन्वेस्टमेंट यहां पे करेगा उसको टैक्स हॉलीडेज दी जाएंगी, टैक्स के ऊपर रिडक्शन की जाएगी। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, कनेक्टिविटी को डेवलप किया गया, रोड्स को डेवलप किया गया, रेलवेज को डेवलप किया गया ताकि इन्वेस्टर्स के लिए आसानी हो और एक अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। इंक्रीज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब इससे क्या हुआ कि पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो गई और पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। उसी के साथ साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 to 30, ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 2021 to 30 तक जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसके अंदर ये एम किया गया था कि 28,400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अट्रैक्ट की जाएगी। तो 28,400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर की जाएगी, उसको अट्रैक्ट किया जाएगा इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत। ये एक एम किया गया, ऑब्जेक्टिव रखा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब रोड नेटवर्क्स को डेवलप किया जाने लगा, उसी के साथ साथ पावर सप्लाई को डेवलप किया जाने लगा, रोड्स बनाए जाने लगे, हाईवेज बनाए जाने लगे, दूर दराज इलाकों तक रोड्स बनाए जाने लगे, पावर सप्लाई को डेवलप किया गया, ट्रांसफार्मर्स लगाए जाने लगे, हर किसी के घर तक बिजली पहुंचाई जाने लगी। उसी के साथ साथ पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कई सारे प्लांट्स लगाए जाने लगे, प्रोजेक्ट्स लगाए जाने लगे, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाने लगे, डैम्स बनवाए जाने लगे और उसी के साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाए जिससे कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी और अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करे, उसकी ग्रोथ हो। उसके बाद अगर मैं 2019 के बाद की बात करूं, 2019 के बाद एसडीपी की क्या ग्रोथ रेट थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, मतलब कि एनुअल तरीके से किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो कर रही थी, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। भाई हमने ये देखा कि 2019 से पहले 5-6% के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो थी उसकी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली। लेकिन 2019 के बाद कितनी थी, क्योंकि ये तो प्रयास लगाया जा रहा था कि 2019 के बाद जो है वो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे होगी, एसडीपी का ग्रोथ रेट हाई होगा। तो क्या सच में हुआ? तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना था 2019 के बाद? द एसडीपी ग्रोथ रेट हैज सीन फ्लक्चुएशंस ड्यू टू कोविड-19 इन 2020-21 बट रीबाउंडेड टू 7-8% इन 2022। देखो पहले तो जो एसडीपी ग्रोथ थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसके अंदर कई सारी फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिली कोविड-19 की वजह से। सबको पता है कि पूरी दुनिया भर में कोविड-19 चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तो उस वक्त इकोनॉमी जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही थी, फ्लक्चुएशंस थी। ऐसा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही नहीं था बल्कि हर जगह पे ऐसा हो रहा था। लेकिन हमें 2022 में देखने को मिला कि 7 से 8% जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की ग्रोथ होने लगी, जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो करने लगी। पहले कितनी थी? 5-6% थी, अभी कितनी है? 7-8% है 2022 के अंदर। तो ये हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, ग्रोथ रेट के अंदर हमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है 2019 के बाद।
उसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेक्टोरल कंपोजिशन ऑफ एसडीपी इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या कंपोजिशन है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की इनकम के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करता है अलग अलग सेक्टर्स, जैसे कि हमारा प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है, और हमारा टर्शरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का पता ही होगा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल्स वगैरह ये सब आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोसेसिंग वगैरह आती है, इंडस्ट्रीज वगैरह आती हैं, और टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज आती हैं। लेकिन फिर से मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है, सेकेंडरी के अंदर क्या आता है और टर्शरी के अंदर क्या आता है। जब मैं प्राइमरी सेक्टर की बात करता हूं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आती है, खेती बाड़ी आती है और एलाइड एक्टिविटीज आती हैं। जैसे अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, मैं एनिमल हस्बेंड्री की बात करूं, मैं फॉरेस्ट्री की बात करूं, मैं लाइव स्टॉक की बात करूं, ये सब जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20% कंट्रीब्यूशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। कितना परसेंट? 20% कंट्रीब्यूशन। कहां से? प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, लाइव स्टॉक आता है, ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। प्राइमरी सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है? तो 20% कंट्रीब्यूट करता है जम्मू कश्मीर की इनकम के अंदर, जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या आता है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी आता है, हॉर्टिकल्चर आता है। मैंने आपको बताया हॉर्टिकल्चर के अंदर हम देखते हैं एप्पल, सैफरॉन, वॉलनट्स, अखरोट, केसर, सेब, फॉरेस्ट्री हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, तो ये सब इसके अंदर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। मेजर क्रॉप्स, अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो कौन सी क्रॉप्स होती हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? तो राइस होता है, व्हीट होता है, मेज होता है, बार्ले होता है। और हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो मेनली एप्पल, सैफरॉन और वॉलनट्स। एप्पल, सेब, सैफरॉन वही केसर आ गया, वॉलनट्स अखरोट आ गए, और स्पेशली ये जो एप्पल, सैफरॉन और वॉलनट्स है ये साउथ कश्मीर में होता है। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, लाइव स्टॉक, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, एप्पल, सैफरॉन, वॉलनट्स, ये 20% कंट्रीब्यूट करते हैं जम्मू कश्मीर की एसडीपी के अंदर। ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये 20% कंट्रीब्यूट करता है जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है और इंडस्ट्रीज आती है। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% कंट्रीब्यूट करता है जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। मतलब कि 25% जो है वो सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आती है, किस तरीके से चीज़ों को बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रीज आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी आते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर हम देखते हैं पश्मीना शॉल्स हो गए, कारपेट वीविंग हो गया, फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज आती हैं। लकड़ी की चीज़ें आप बना रहे हो, आप फर्नीचर बना रहे हो, बैट्स बना रहे हो आप, और मिनरल प्रोसेसिंग वगैरह इसके अंदर आता है। अगर 2019 के मैं बाद की बात करूं तो गवर्नमेंट ने जो है वो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, इंकरेज किया है, लैंड रिफॉर्म्स यहां पे किए हैं, पॉलिसी इंसेंटिव्स यहां पे इन्वेस्टर्स को देने की कोशिश की है, ताकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज को और बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके, यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा सके, क्योंकि इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसा लगाएगा, तभी तो इंडस्ट्रीज बनेगी ना। तो इंडस्ट्रीज 2019 से पहले यहां पे इंकरेज नहीं थी, उस हिसाब से नहीं की जा रही थी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? मैंने आपको बताया, यहाँ पे कई सारे कानून ऐसे थे, आर्टिकल 370 की अड़चन थी, लेकिन जब अड़चन दूर हो गई, आर्टिकल 370 टूट गया, तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने की कोशिश की, जो इन्वेस्टर्स थे उनको अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की, उनको आसानी से लाइसेंस देने की कोशिश की, उनको टैक्स हॉलीडेज देने की कोशिश की, उनके इनकम के ऊपर टैक्स कम लगेगा, वो सब चीज़ें करके जो है बेनिफिट्स देने की कोशिश की इन्वेस्टर्स को, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और प्रमोट किया जा सके, इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके। हैंडीक्राफ्ट्स और कॉटन इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कारपेट वीविंग आता है, जब आप कारपेट्स को बनाते हो, पश्मीना वूल के आप शॉल्स बनाते हो, ये कुछ की सेक्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटन इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वुड इंडस्ट्रीज, मिनरल प्रोसेसिंग, ये सब इंडस्ट्रीज जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं, और 25% कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज के अंदर क्या आता है, जैसे कि
टूरिज्म आ गया, टूरिज्म भी एक सर्विस है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म कितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले से बता दिया। उसी के साथ साथ इसके अंदर ट्रेड आता है, किस तरीके से व्यापार हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, किस तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बसेस आ गई, ट्रक्स आ गए, जो भी सामान इधर उधर लिया जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, बैंकिंग वगैरह आ गया, IT आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। टर्शरी सेक्टर इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 55% जो है वो टर्शरी सेक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या आता है मैंने आपको बता दिया, टूरिज्म आता है, ट्रेड आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, उसी के साथ साथ IT आता है, ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। अगर मैं टूरिज्म सेक्टर की बात करूं, देखो टूरिज्म के अंदर हमें 2019-20 में डिक्लाइन देखने को मिला, टूरिज्म कम हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों कम हुआ? कोविड-19 चल रहा था, लोग बाहर से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो जम्मू कश्मीर में घूमने कैसे आएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 तभी हटाई गई थी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर माहौल खराब था, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पा रहा था। लेकिन हमें देखने को मिला कि 2022 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट अराइवल हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हजारों की लाखों की तादाद से टूरिस्ट आए, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है 2022 के अंदर रिकॉर्ड टूरिस्ट अराइवल्स जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टूरिज्म दोबारा से रिन्यू हुआ यहाँ पे, और कई सारे टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ एक कि कई सारे टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे 2022 के अंदर। उसके बाद टर्शरी सेक्टर के अंदर ही हम देखते हैं, सर्विसेज के अंदर ही हम देखते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का दौर बढ़ता जा रहा है, उससे जो है वो बैंकिंग पेनिट्रेशन भी इंप्रूव हुई है और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हुई है। आज हर इंसान जो है वो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ़ोन से ही बैंकिंग की सर्विसेज अवेल कर पाता है, उसको फिजिकली बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, ये जो डिजिटलाइजेशन का दौर है, इससे बैंकिंग पेनिट्रेशन या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है कि सारे लोग जो हैं अभी वो बैंकिंग की सर्विसेज अच्छे से अवेल कर पा रहे हैं और सारे लोग बैंकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो बैंकिंग सर्विसेज हैं ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सर्विस सेक्टर के अंदर ये कंट्रीब्यूट करती हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स अंडर गवर्नमेंट फंडिंग, इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंशन हुआ है, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की फंडिंग के अंदर। गवर्नमेंट ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को एस्टैब्लिश किया और साथ ही साथ जो है वो हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश की, और ये भी सर्विसेज का मतलब कि टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है वो 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है जम्मू कश्मीर की स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। मतलब कि हमने देखा प्राइमरी सेक्टर 20%, सेकेंडरी सेक्टर 25% एंड टर्शरी सेक्टर 55%। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ और कंपोजिशन अच्छे से कवर कर लेते हैं। कई सारे चैलेंजेस भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऑब्वियसली जैसा बताया जा रहा है वैसा सच में थोड़ी ना है, और कई सारे चैलेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हैं, स्किल डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, अभी भी कई सारे दूर दराज इलाके पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे बेनिफिट्स या फिर ये जो स्कीम्स हैं या फिर ये जो डेवलपमेंट है वो नहीं पहुँच पाई है। सो ऑफकोर्स वी हैव कंसर्न्स, वी हैव चैलेंजेस, बट स्टिल हमें एक पॉजिटिव तरीके से इसको कवर करना था, तो हमने कवर कर लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।